सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए। कल जो है हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे बहुपद का। बहुपद का जो परिचय है वह पढ़े थे। परिचय में क्या क्या पढ़े थे? बहुपद का परिभाषा, बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा, बहुपद के प्रकार भी पढ़े थे। बहुपद के प्रकार में पद के आधार पर बहुपद के प्रकार और घात के आधार पर बहुपद के प्रकार ये पढ़ चुके थे, ठीक ना। आगे अगर हम चलें तो एक छोटी सी आर्टिकल है, वह बहुपद के मान, बहुपद के का कह लीजिए, बहुपद का मान। क्या पढ़ना है? बहुपद का मान। बहुपद का मान क्या होता है ये ध्यान से सुनिएगा। कोई यदि बहुपद दिया है, कोई बहुपद दिया है, मान लीजिए कि f(x) एक बहुपद दिया है, f(x) कह लीजिए या px कह लीजिए, हाँ gx कह लीजिए। तो यहाँ f जो है पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या p पॉलिनोमियल्स को, g पॉलिनोमियल मतलब बहुपद को। f या p या g जो भी यह चोच आएगा, ठीक ना, यह किसको रिप्रेजेंट करेगा? बहुपद को। और जो इसमें x आ रहा है, जो क्या आ रहा है? x आ रहा है, यह x उस बहुपद में चर को रिप्रेजेंट करेगा, चर को बताएगा। तो दो बात हो गई। पहली बात, आपका बहुपद f के रूप में रहेगा तो वेरिएबल उसमें जो चर होगा वह x होगा, ठीक ना। तो एक कोई लेकर चलें, यदि बहुपद px है, कोई दिया रहेगा, मान लीजिए किसी भी टर्म में दिया रहेगा ax² + bx + c, कोई भी बहुपद दे सकता है। यहाँ द्विघाती बहुपद लिखा हो ना, तीन पदों में, तीन पद कैसे? यह 1 2 3 तीन पद है। द्विघाती बहुपद कैसे? घात क्या है? 2 है। तो यह द्विघाती बहुपद में है और इसमें तीन पद हैं। तो एक अगर आपसे यह बहुपद दे दिया जाए तो पढ़ना है बहुपद का मान। तो बहुपद का मान वह कोई एक और पॉइंट दिया रहेगा, जिस पॉइंट पर हम उस बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। तो वह पॉइंट दिया रहेगा, x = b कह दे चाहे a कह दे, हाँ कुछ भी दिया रहेगा। तो यहाँ मान लीजिए ABC मान ही लिया हूँ, चलिए x बराबर कैपिटल H मान लिया, किसी पॉइंट पर कहेगा तो इस पर, तो इस पर जो है इस बहुपद का मान क्या होगा यह सीखना है। तो कुछ नहीं, जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे? h रख देंगे। तो ph होगा, तो यह a रहेगा, यह h यहाँ रखेंगे तो h का स्क्वायर प्लस b यहीं रहेगा, यह h यहाँ आएगा प्लस यह वैल्यू आपका c है। अब यह तो आपके जो अंक में रहेगा या संख्या में रहेगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो ये हमें प्राप्त होगा यही बहुपद का मान होगा। सुन रहे हैं? यही बहुपद का मान रहेगा। तो इस प्रकार से अगर बहुपद का परिभाषा की बात कर लें तो आप देख रहे हैं परिभाषा किस तरह निकलेगा कि यदि बहुपद px है, x बराबर h पर, ठीक ना, यह जहाँ x रहेगा वहाँ h की वैल्यू अगर रख रहे हैं, रखने के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वही बहुपद का मान होगा। यह तो मैं व्यापक रूप में लिखा हूँ ना। अब देखिए क्वेश्चन इस पर किस तरह से रहेगा। जैसे px बराबर 5x + 6 है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। px बराबर क्या है? 5x धन 6 है। अब कहेगा सवाल में x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर बहुपद का मान पूछेगा। किस पर? x बराबर 2 पर।
बहुत सिंपल है। जहाँ जहाँ यक्स है ना वहाँ वहाँ क्या रख देना है, 2 रख देना है, और जैसे हम 2 रखेंगे वैसे बहुपद का मान आ जाएगा। ठीक ना, बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है। तो यह यहाँ लिखेंगे, यह जो जिस पर का है यक्स बराबर 2 पर जहाँ जहाँ यक्स है, यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स है, तो यह P 2 होगा ना, यक्स के 2 रख रहे हैं। फिर आगे क्या होगा, 5 गुणे यक्स के जगह 2 हो जाएगा प्लस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। देख लीजिए 5 दूना 10 हो गया। यह प्लस और यह क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और 10 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 16 होगा। P2 की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई ना। P2 की वैल्यू क्या आई, 16 आया ना। तो यह जो 16 आया है इस बहुपद का मान है किस पॉइंट पर, x बराबर 2 पर। किस पर आया है यह 16, x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर यह इस बहुपद का मान क्या आ गया, 16। क्लियर हुआ। तो जो बहुपद की परिभाषा अगर निकल कर आ रही है वो परिभाषा किसी बहुपद px में x बराबर a पर, a यहां मैं लिख दिया हूं, कुछ भी दिया रहेगा, a पर b पर कुछ भी दिया, a पर मतलब यह आप a जो है इसमें प्रतिस्थापित करेंगे, रखेंगे a पर बहुपद px में x बराबर a रखने पर जो अब जैसे रख देंगे, जो p बराबर अब a रखेंगे तो यहाँ a आएगा, रखने पर जो pa का मान प्राप्त होगा, यहाँ a हो गया है क्योंकि यहाँ x बराबर a रख रहे हैं ना। तो जो pa का मान प्राप्त होगा, क्या होगा, प्राप्त होगा वही बहुपद का मान होगा। क्लियर हुआ। सुन लीजिए, ये डिफिनीशन कोई कठिन डिफिनीशन नहीं है, जो बोला हूं वही लिखा हूं। ठीक, सुनिए एक बार और सुन लीजिए। तो किसी बहुपद px में, जैसे यहाँ px दिया गया x बराबर h पर, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दिया, यह, तो यह जो मान आया ना, तो यही क्या हुआ, बहुपद का मान हुआ। अब एग्जाम्पल एक इस तरह ले लिया हूं, जैसे px बराबर 5x प्लस 6 है, x बराबर 2 पर जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देना है, 2 रखना है। तो यहाँ px है तो p 2 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ भी x है तो 5 गुणे क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 हो गया। 5 गुणे 2 धन क्या, 6। यह गुणा करेंगे 5 दूना 10 और धन क्या लिखेंगे, 6। यह जोड़ देंगे क्या आ गया, 16। इतना कर ले जाएंगे, यह परिभाषा याद रहे चाहे नहीं रहे। आपसे पेपर में परिभाषा ये थोड़ा ना पूछेगा, ठीक ना। आपसे पेपर में बस इतना क्वेश्चन क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है। यह तो मैं बता रहा हूं, थ्योरी तो मुझे बताना पड़ेगा ना। थ्योरी क्या है, किसी बहुपद px में x बराबर a पर, बहुपद px में मतलब जो यह बहुपद है, इस बहुपद px में x बराबर a रखने पर, तो यहाँ जैसे यह बहुपद है x बराबर 2 है, 2 इसमें रख रहे हैं ना, तो वही है x बराबर a इस px में x बराबर a रखने पर जो pa का मान प्राप्त होगा, x की जगह a रख दिया हूं, तो जो pa का मान प्राप्त होगा वही मान लिख दीजिए यहाँ, वही मान बहुपद का मान होगा। वही मान क्या होगा, बहुपद का मान। जैसे ये 16 आया ना, तो इस बहुपद का मान है x बराबर 2 पर। समझ में आया। तो इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सुनिए, अगली हेडिंग बनाइए, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक।
सुनिएगा, बहुपद के शून्यक। सुनिएगा, सबसे पहले जो हम बहुपद के शून्यक निकालते किस तरह से वह जान जाए, फिर शून्यकों की संख्या कितना होती है यह जान जाए, फिर ग्राफ में शून्यकों की संख्या किस तरह से निकालते हैं यह जान जाए। मतलब यहाँ 3 बात बता रहा हूँ। पहला, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा, शून्य के पहला तो हो गया शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो संख्या की बात होगी। अगला जो है, ज्यामिति में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। एक चीज और जान जाइए, आगे चलकर हमें पढ़ना है, अगर यहीं चाहेंगे तो यहीं पढ़ लेंगे। तो शून्य जैसे आपका दिया रहेगा, तो यदि एक शून्य दिया रहेगा तो उसके लिए बहुपद कैसे बनाएंगे। 2 शून्य दिए हैं तो उसके लिए बहुपद कैसे बनाएंगे। 3 शून्य दिया है तो उसके लिए हमें बहुपद किस तरह से बनाएंगे यह सीखना है। 4 दिया है तो 4 के लिए, 5 दिया है 5 के लिए, 2-3 सिखा दूंगा तो सब सीख लेंगे, ठीक ना भैया। आपके सिलेबस में केवल 1 या 2 शून्य मिलेगा। द्विघाती बहुपद बनाने के लिए शून्य दिया रहेगा तो द्विघाती बहुपद बनाने के लिए और एक त्रिघाती बहुपद बनाने के लिए, यही आपके सिलेबस में मिलेगा, ठीक ना। तो आइए हम लोग शून्य के बारे में पढ़ें। क्या है शून्य। सुनिएगा, कोई भी बहुपद दिया है, कोई भी बहुपद दिया रहेगा, कोई भी बहुपद दिया रहेगा, तो जो बहुपद दिया रहेगा उस बहुपद को हम पहले मान लेंगे px बराबर 0। क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। अगर कोई बहुपद दिया है तो उस बहुपद को हम क्या मान लेंगे, 0 मानेंगे। और 0 मानने के बाद, 0 मानने के बाद उस बहुपद, जो बहुपद दिया रहेगा उस बहुपद में यक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं। किसकी वैल्यू, यक्स। यक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं, यक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। सुनिएगा, जो यक्स का मान ज्ञात होता है, जो बहुपद में यक्स का मान होता है या जो यक्स का मान हम ज्ञात करते हैं, तो जो यक्स का मान हम ज्ञात करते हैं वही शून्यक होता है। वही क्या आता है, शून्यक आता है। मतलब वैल्यू ऑफ यक्स 0 कहलाएगा। शून्य कब कहलाएगा, यक्स का जो मान होता है, यक्स का जो मान है वही क्या होगा, शून्यक होगा। अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद जो यक्स का मान प्राप्त होता है ना, वही क्या आता है, शून्य का। समझ में आई बात। शून्य किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो जितने यक्स की वैल्यू आएंगे, जो यक्स का मान आएगा, जो भी आ जाए वही क्या होगा, शून्य होगा। अब यह हमें पता चल गया कि शून्य कैसे क्या है। तो शून्य बहुत सिंपल वे में कह लें, जो वेरिएबल अगर यक्स है तो जो यक्स का मान आएगा, जो भी यक्स का मान आए वही आपका शून्यक होता है। अगर वेरिएबल वाई है तो वहाँ वाई का जो मान आ जाए तो वह शून्यक होगा। वेरिएबल मतलब चर, चर आपका टी के रूप में है तो जो टी का मान आएगा वह आपका शून्यक है। मतलब जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल यहाँ यक्स मानकर चलाऊं ना, क्या मानकर चलाऊं, यक्स, तो इसलिए यक्स का मान आएगा, ठीक। वेरिएबल यहाँ वाई रहेगा तो वाई का मान, वेरिएबल यहाँ टी रहेगा तो टी का मान, जो भी यहाँ वेरिएबल होगा उसी का मान। तो यहाँ वेरिएबल मैं यक्स मान लिया हूँ, ठीक। तो इसलिए बोल दिया हूँ कि जो यक्स का मान आएगा वही आपका क्या होगा, शून्य होगा।
अब सुनिए, यह हम जान गए कि शून्य क्या होता है। एग्जाम्पल देख लें, जैसे पी एक्स बराबर 5x माइनस 10 है। पी एक्स आपका क्या है? बहुपद है। यह इस रूप में है बहुपद, बहुपद इस रूप में है ना। अब हमें यहाँ शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य। शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य के लिए हम यह फार्मूले का प्रयोग करेंगे। पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे? 0। तो यह पी एक्स का यही मान है ना, पी एक्स का मान यही है। यह उठाकर इस पी एक्स की जगह रख दीजिए, यह उठाकर इस पी एक्स की जगह हम रखेंगे। रखेंगे तो क्या आएगा? 5x माइनस 10 बराबर 0 आएगा। 5x माइनस 10 बराबर 0 आएगा। माइनस 10 उस साइड जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेना है, हल जिस तरह समीकरण को हल करते हैं ना उसी तरह। माइनस 10 उस साइड जाएगा तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 10 हो जाएगा। यह माइनस जो था ना वो किस में बदल गया? प्लस में बदल गया। ठीक, यह 5 गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? भागे में होगा, बटे 5 आएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10। इस प्रकार से x का मान कितना आ गया? 0 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है। x का मान क्या आ रहा है? यह जो 2 आ रहा है ना वह शून्य का, जो 2 है ना वह क्या है? शून्य का। अगर मान लीजिए बहुपद, इसी में दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं, यह क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। अगर पी एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 3 है, इस रूप में दिया है, किसी भी रूप में हो सकता है, क्यों? तो x का हमें मान ज्ञात करना है तो पहले हमें 0 बनाना पड़ेगा ना। सुनिए, तो शून्य के लिए, शून्य के पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, ये ना। और यह पी एक्स की वैल्यू यह दोनों है, यह लाकर यही रखेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर, एक बार इतना बराबर 0 होगा और एक बार इतना बराबर 0। तो यह जब होगा x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा? 2 आएगा, यही आएगा ना, क्यों? और एक बार दूसरा जब ले लेंगे x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3। यहाँ x का मान 1 और x का मान 3, यही आ रहा है ना। सुनिए, तो 2 और 3 आपका क्या होगा? शून्यक होगा। ठीक, शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक क्लियर हुआ? शून्य जो x का मान आ रहा है वही शून्यक हो रहा है। जो x का मान जो भी आ जाए x का मान वही क्या होगा? शून्य। क्लियर हुआ? तो एक चीज और सुनिएगा ध्यान से, इसी में लिखेंगे इसे। हाँ सुनिएगा, अगली बार इसमें शून्यकों की संख्या के प्रति अगर बात कर लें कि शून्य कितने आएंगे, क्या आएगा, वो हम देख चुके हैं। क्यों? एक में 2 आया था, एक में 2 और 3 आया था, वह शून्यक है। और शून्यकों की संख्या क्या होगी उसकी बात है, दोनों में अंतर है। जैसे हम एक सवाल लगाए हैं ना तो उसमें कितना आया था x की वैल्यू? 2 आया था, तो 2 आया था, बाकी शून्यकों की संख्या 1 थी। एक सवाल लगाए हैं तो उसमें 2 और 3 आया था, 2 और 3 तो शून्यक होंगे, लेकिन शून्यकों की संख्या कितनी थी? 2 थी भाई, 0 कैसे बोल दिए? तो सुनिए, अब
5x-10 था, यही था। इसको आप सॉल्व किए हैं तो शून्यकों की संख्या 1 आएगी, वह जो 2 आया था, 2 जो था, शून्यकों की संख्या क्या आएगी? 1। शून्यकों की संख्या 1 ही आएगी जो 2 है, ठीक ना। x की वैल्यू 2 आया था, तो x की वैल्यू 2 मतलब शून्य कितना आ गया? 2 आया, जो कि 1 है। नहीं, शून्य का मान 2 आया है और शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 है। ज्यादा टाइम न लेकर मेन बात सुनिए। x जो बहुपद में, सुनिए, जिस बहुपद में शून्य की जो अधिकतम घात होगी उतने शून्यकों की संख्या आएगी। मतलब संख्या ज्ञात करने के लिए बहुपद में अधिकतम घात या बहुपद की घात, बहुपद की जो घात होगी, अगर बहुपद की घात 1 है तो शून्य की संख्या क्या होगी? 1 होगी। बहुपद की घात 2 है तो शून्य की संख्या क्या आएगी? 2 आएगी। बहुपद की घात यदि 3 है, नहीं अगर है तो शून्य का कहाँ आएगा? शून्यकों की संख्या ही नहीं आएगी। सुनिए, नहीं होगा, वह शून्यकों की संख्या उसमें आएगी नहीं, शून्य का आएगा ही नहीं, वेरिएबल होना जरूरी है। सुनिए, मेरी बात सुन रहे हैं? जिस बहुपद में अगर घात 1 है तो शून्यकों की संख्या क्या आएगी? 1। जिस बहुपद में शून्यकों की संख्या नहीं, बहुपद की घात यदि 2 है तो शून्यकों की संख्या 2 आएगी। जिस बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 है तो बहुपद की घात 3 होगी, या बहुपद की घात 3 है तो शून्यकों की संख्या 3 आएगी। बहुपद की घात अगर 1 है तो शून्यकों की संख्या 1 आएगी। बहुपद की घात अगर 2 है तो शून्यकों की संख्या 2 आएगी। बहुपद की घात 3 है तो शून्यकों की संख्या 3 आएगी। क्लियर हुआ? यह डिपेंड, अगर मान लीजिए वेरिएबल x है, ठीक, तो यह आपका x सच होता है। क्या होता है? x सच। और यह हाँ उतना वही आएगा, शून्य की नहीं, वो शून्यकों की संख्या उतना ही आएगी। जैसे शून्यकों की संख्या में जो शून्यक होगा वह आएगा। नहीं क्लियर हुआ? सुनिए, अच्छा, जैसे कह रहा था 5x + 6, घात कितना है यहाँ? 1 है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या आएगी? 1। क्या आएगा उससे मुझसे नहीं मतलब है, कुछ भी आए, संख्या 1 आएगी। और कहेंगे क्या आएगी, वह निकालूंगा तो निकल जाएगा, ठीक ना। सुनिए, अगर 2x घात 2 + 3x + 4 है तो घात कितना है? इसमें घात 2 है ना, तो शून्यकों की संख्या कितना आ जाएगी? 2 आएगी। समझ में आ रही बात? अगर यह मान लीजिए x घात 3 + 2x² + 6x + 7 है, तो इसमें बहुपद की घात क्या है? 3 है, तो शून्यकों की संख्या क्या आएगी? 3 आएगी। इसी प्रकार से होता है, और कुछ नहीं करना चाह रहा हूं। और यह डिपेंड करता है, जैसे यह x सच है ना, सुनिए, px है, क्या है? px। तो px में अगर कह लें कि अगर यहां वेरिएबल x है, कोई इस तरह से वक्र जा रही है, तो यह सच को नहीं है काट रहा है ना, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 0 होगी, 0 होगी, एक भी शून्यक नहीं आएगी। अगर यह लाइन जो है इस तरह से गई तो यह सच को, यह सच है, यह क्या है? यह लाइन यह सच है,
वाई एच को नहीं देखना है, क्योंकि वहाँ वेरिएबल क्या है, यक्स है। यह लाइन पर यह यक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रही, ठीक है, एक बार कट कर रही है ना, कब बार कट कर रही है, एक बार, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, एक। और उसको नहीं गिनेंगे यक्स अक्ष को। जैसे मान लीजिए यह कब बार कट करके गई, 1 2 3, तब शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। क्लियर हुआ? हाँ, तो एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे इसके बाद।